आप पत्र लिख रहे होंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे होंगे और ऐसे मौके पर जो क्रिएटिव आपने किया होगा, जैसे हमने पिछली बार भी कहा था कि आप कुछ न कुछ विशेष करके आप करेंगे, वो आपने किया भी होगा, कर भी रहे होंगे, तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर आप उसको बाँट रहे होंगे और जब ये लेखन जो पत्र लेखन का जो आपका होगा, वो आपकी भविष्य के लिए बहुत बड़ी ताकत बनेगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को एक छात्र ने पत्र लिखा और हमको भी बहुत सारे इस तरीके के पत्र आए, जब उस छात्र ने कहा कि इस हाँ, प्लीज कोविड सब्सक्राइब के हमारे संकट चैनल। के जो भी लोग दौरान नए मेरी जुड़े हैं माँ वो ने चैनल को मुझको सब्सक्राइब कर लें, सिलाई जिससे कढ़ाई लगातार के लाइव स्ट्रीम अनुपम आपको मिलती जाए। जिन्होंने चैनल को अभी हैं तक और सब्सक्राइब नहीं अब किया, तुरंत चैनल को मुझे बहुत सब्सक्राइब करें। खुशी है मिनिस्टर कि साहब मैं लाइव है हमारे चैनल पर कुछ और बिल्कुल ऐसी आपको लाइव चीजें स्ट्रीम कर पा मिलेगी रहा हूँ बिना जो रुके, तो मैं आप कभी चैनल को सोच भी नहीं सब्सक्राइब कर सकता दें। था। तो ऐसे भिन्न-भिन्न आर्ट में पेंटिंग हो, चाहे वो क्रिएटिव तमाम प्रकार के लेखन से कहानियाँ लिखने से लेकर के कार्टून तक, और आपने भिन्न-भिन्न क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से प्रयोगात्मक जो विज्ञान के अपने घर की वस्तुओं पर जोड़-जोड़ करके आपने कई प्रकार के प्रयोग भी किए। मुझे बहुत खुशी है। जब मैं आप मुझसे संवाद करते हैं तो मेरा भरोसा और बढ़ जाता है कि नहीं, मेरे देश के पास मेरे भावी पीढ़ी में इतनी क्षमता है, प्रतिभा है और हर समस्या में समाधान करने का रास्ता है और उसमें वो विज़न है। तो मुझे लगता है कि ये जो पत्र आप लिखेंगे ये ऐतिहासिक विरासत और परिवर्तन के साक्षी भी भविष्य में बन सकते हैं। मुझे भरोसा है कि आप इस समय का अच्छा सा उपयोग कर रहे होंगे। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब पढ़ने की आदत को बनाए रखना चाहिए, आपको याद होगा जब वो हमारे साथ कभी परीक्षा पर चर्चा पे मिल जाते हैं, कभी हैकाथॉन में मिल जाते हैं, कभी ध्रुव तारे में मिल जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हमसे बेहद लगाव है और वो ये महसूस करते हैं कि नहीं, हमारी जो आगे की जो नया भारत है, उस नए भारत के शिल्पी हैं आप। जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत है उसके आप शिल्पी हैं और इसलिए वो कहते हैं कि पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं है और ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जब आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो देश को लीड करेंगे। आप रीड करेंगे तो देश को लीड करेंगे। मुझे भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये वाक्य है हम इस अमल में संजो करके रख रहे होंगे। जैसे आपने जन्मदिन के समय, पीछे के समय हमने कहा था कि एक पेड़, जब आप अपने जन्मदिन को मनाते हैं तो एक पेड़ का जरूर रोपण आप करेंगे और मुझे ये खुशी है कि न केवल आपने उसको किया बल्कि अपने परिवार के लोगों को भी आपने प्रेरित किया। मेरे पास तमाम ऐसी सूचनाएं हैं, मेल है, संदेश हैं, जब छात्र छात्राओं ने कहा कि न केवल हमने बल्कि हमने अपने परिवार के लोगों को भी, जब जन्मदिन पर बजाय होटलों में बड़े-बड़े होटलों में जाने के बजाय हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, कुछ रचनात्मक काम किए, उनके जिसका भी जन्मदिन था उससे भी आगे प्रेरित किया कि नहीं, वो भी अपने जन्मदिन पर जरूर एक पेड़ लगाएं। मुझे बहुत खुशी है कि आप परिवर्तन के ध्वजवाहक भी बन रहे हैं और आपने एक नई संस्कृति को भी पैदा किया कि अपने जन्मदिन पर आप पुस्तक को भेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये पठन पाठन की जो संस्कृति है ये हमारी जो ताकत है उसको और बढ़ाएगा। कुछ राज्यों ने पीछे के समय, जब हमने राज्यों पर इस बात को छोड़ा था और अब बार-बार आप पूछ रहे थे कि कब स्कूल खुलेंगे, और देश के विभिन्न राज्य, ये देश 130 करोड़ लोगों का देश आप समझ सकते हैं और इस देश, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध किया था कि वो अपने राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए वो अपने स्कूलों को खोलें। पीछे के समय में 17 राज्यों ने अपने स्कूलों को खोला है। हालांकि अभी छात्र संख्या बहुत कम जा रही है, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां होंगी वैसे वैसे वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सामने आपकी सुरक्षा और आपकी शिक्षा, ये दोनों बहुत जरूरी है। आपकी सुरक्षा पहले और आपकी शिक्षा फिर उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहे।
और इसलिए जो अध्ययन सीखने और सिखाने की जो ये